वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी, जीडी, रेलवे और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले साइंस के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्वचा की मोटाई कितनी होती है, यानी हमारा स्किन जो होता है, मानव शरीर का स्किन, वो कितना मोटा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 0.5 mm से लेकर 2 mm तक इसकी मोटाई हो सकती है। आपका दूसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए श्वसन में, बी उत्सर्जन में, सी पाचन में या फिर डी वृद्धि में। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर के खून के रंग को लाल भी रखता है और साथ साथ में ये हमारे शरीर में श्वसन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्वसन में। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है, यानी कि पेड़ पौधे हमारे वातावरण को कैसे स्वच्छ रखते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और आप हमें कमेंट में ये भी बताते चलें कि आपके कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपका चौथा प्रश्न है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। ग्रास नली यानी कि जब भोजन हमारा मुख से यानी मुंह से अमाशय के अंदर प्रवेश करता है तो उसके बीच में जो नली होती है वो कितना लंबा होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 25 से 30 सेंटीमीटर। आपका पांचवा प्रश्न है, आहार नाल की सी आकार कौन सी होती है, यानी कि हमारा जब डाइजेशन सिस्टम का ऐसा कौन सा तंत्र है जो सी आकार का दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, अर्थात आमाशय। आमाशय आपका जो है ये सी आकार का होता है, जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आमाशय का चित्र है। आपका छठवां प्रश्न है, रुधिर में कितने समूह होते हैं, 4, 6, 2 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर होगा 4, यानी कि एक ब्लड में, एक मनुष्य के अंदर एक समूह पाया जाएगा और ये कुल मिलाकर इनकी संख्या होती है 4, यानी कि हमारे ब्लड में कुल समूहों की संख्या कितनी होती है, 4। आपका अगला प्रश्न है, केवल जल में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। हाँ जी, ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है, यानी कि जल के साथ मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आपका आठवां प्रश्न है, ऊर्जा की मुद्रा है डीएनए, आरएनए, एटीपी या फिर क्लोरोफिल। तो ये देखिए, ऐसा कौन सा है चारों में से जिससे हमें एनर्जी प्रदान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा एटीपी। एटीपी ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है ग्लूकोज, विटामिन्स, ग्लाइकोजन या फिर प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्लूकोज। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य से। जी हाँ, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलता है। तो अंडा, मछली, गेहूँ या फिर संतरा। तो इसका राइट आंसर होगा संतरा। इसकी मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है, अर्थात हार्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 प्रकार के इनमें कुल कक्षाएं होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। अग्नाशय, यकृत, आमाशय या फिर वृक्क। देखिए, अमोनिया और यूरिया दोनों ही विषाक्त पदार्थ होते हैं। तो इसका परिवर्तन कौन करता है, यकृत करता है, यानी कि हमारा किडनी परिवर्तन करता है। आपका अगला प्रश्न है, रुधिर का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। इसको मैंने पिछली ही बार बताया, हीमो, विटामिन सी, न्यूक्लिक अम्ल, पोटेशियम। तो हिम का मतलब हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। आपका अगला प्रश्न है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं लिंग से, दाएं लिंग में, बाएं नीले में या फिर दाएं नीले में। तो इसका राइट आंसर होगा बाएं लिंग में। अभी जैसे हमने कहा फेफड़ों के 4 प्रकार होते हैं, यही 4 प्रकार हैं फेफड़ों के, और बाएं लिंग से आता है आपका शुद्ध रक्त। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, उत्सर्जन, परिवहन या फिर परिसंचरण से।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्सर्जन से। ये विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ये उत्सर्जन का कार्य करता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? संवेदना, सुरक्षा, उत्सर्जन या फिर लैंगिक लक्षण। तो ये तीनों काम त्वचा का होता है, सुरक्षा, उत्सर्जन और संवेदना। इसका रॉन्ग आंसर जो होगा लैंगिक लक्षण होगा, यानी कि त्वचा का कार्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, जो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विषाणु। विषाणु हमारा न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स का बना होता है। आपका अगला प्रश्न है, पित्त रस का श्रवण होता है पित्ताशय में, अग्नाशय में, आमाशय में या फिर यकृत में। तो देखिए, पित्त रस का श्रवण जो होता है यकृत से होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप यानी कि पेड़ पौधों में जल का वाहन, भोजन का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन या फिर अमीनो अम्ल का वाहन। तो देखिए, पादप में जाइलम जो होता है, जाइलम से होता है जल, यानी कि जल को ले जाने का काम करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, जठर रस स्रावित होता है आमाशय से, अग्नाशय से, यकृत से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जठर रस एक प्रकार का एंजाइम होता है जो डाइजेशन के समय काम आता है, और ये स्रावित होता है ऑप्शन ए, यानी कि आमाशय से। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं 2 जोड़ी, 5 जोड़ी, 3 जोड़ी या फिर 4 जोड़ी। ये लार ग्रंथियाँ जो होती हैं मनुष्य में डाइजेटिव सिस्टम के समय काम आती हैं। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये 3 जोड़ी ग्रंथियाँ आपको डाइजेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? जब पेशियाँ संकुचित होती हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल या फिर पेंटोटोनिक। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए का रेटिनॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। आपका अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, सर्वदाता समूह कौन सा होता है? ग्रुप ए, ग्रुप ओ, ग्रुप ए बी या फिर उपर्युक्त सभी। सर्वदाता का अर्थ होता है जो सभी को दे सके, जो सभी लोगों को ब्लड दे देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रुप ओ। ये 4 प्रकार के